नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति के भी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? आइए देखते हैं प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तुम तैयारी रखना कि उस भोलेनाथ के आगे टिकने वाला नहीं है, उस विश्वनाथ के आगे टिकेगा नहीं। आपका जो विल पावर है वो मजबूत होना चाहिए। दुख आता ही क्यों है? दुख आने का कारण क्या है? किस लिए आया? दुख आता ही इसलिए है कि आप संभलो। बच्चा जब गिरता है तो माता जानती है कि अगर थोड़ा सा गिरेगा तो चलना भी सीखेगा। कहीं एकांत में अगर बच्चा चलता है और गिरता है तो संभल जाता है, पर अगर उसके मम्मी पापा के सामने अगर बच्चा गिरता है तो रोता है। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे उठाएं और हृदय से लगाएं। ये मेरे माँ बाप, ये मेरे माता पिता मुझे हृदय से लगाएं, इसलिए बच्चा रोता। अकेले में गिर जाता, उठ जाता, झाड़ झुड़ के नहीं उठ जाए, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं। और अगर अकेले में गिरा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर माता पिता के सामने, भाई बंधु के सामने, ताऊ ताई के सामने, चाचा चाची के सामने, नाना नानी के सामने, दादा दादी के सामने अगर वो बच्चा गिरता है तो उसकी आशा ये रहती है कि मुझे ये उठाएं, तो रोने लगता है, आंखों से आंसू निकलता है और बार बार उस जगह को देखकर रोएगा जिससे उसके ऊपर कोई फूंक मारे, उस पर कोई हाथ लगाए, उसको कोई झाड़े, प्रेम करे, स्नेह करे, गोदी में बिठाए, लाड़ लड़ाए। तो उसी तरह भगवान दुख क्यों देता है? भगवान भी चाहता है कि मैं इसका पिता हूं, मैं इसका बुजुर्ग हूं, ये मेरे पास में आए और मुझसे कहे और मैं इसको फिर गोदी में बिठाऊं, मैं इसको अपने पास रखूं, मैं अपने करीब में इसको रखूं, इसको फिर मैं दूर ना जाने दूं, अपने करीब में रखकर, अपने पास में रखकर इसके जीवन की मैं सार्थकता को सिद्ध कर दूं। खाली दाल को उकाल लो, उसमें नमक मत डालना, ना मिर्ची डालना, ना उसमें बघार लगाना। केवल दाल उबली हुई, बिना नमक मिर्ची की, ना हल्दी, ना कुछ भी नहीं, मिर्ची नहीं, नमक नहीं, पुदीना नहीं, हरा धना नहीं, कुछ भी नहीं, बस उकाली और तुम उसको रोटी खा लो। और रोटी में भी कुछ नहीं होना चाहिए, नमक नहीं, कुछ भी नहीं, बस इसे खा लो। अच्छी लगेगी क्या? नहीं, स्वाद नहीं आएगा। दाल में, एक भगोना दाल में इतना सा बघार स्वाद ला देता है। कितना सा बघार? इतना सा बघार स्वाद ला देता है। उसी तरह हमारे बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये संपूर्ण जीवन के समय में मात्र 3 घंटे की शिव महापुराण आनंद ला देती है। मात्र 2-2.5 घंटे की ये शंकर की कथा हमारे जीवन को सार्थक बना देती है। जीवन में स्वाद लाने का अगर कोई काम कर सकता है, इस जीवन को स्वादिष्ट अगर बना सकता है, तो वो शंकर ही बना सकता है। तुम राम को भजो तो राम को भज लो, तुम कृष्ण को भजो तो कृष्ण को भज लो, तुम शंकर को भजो तो शंकर को भज लो। ना राम अलग है, ना कृष्ण अलग है, ना शिव अलग है, तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत। अर्थात जो बुद्धि से विहीन है वो भेद समझेंगे कि ये ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, ये शंकर अलग है। पर अगर कोई बुद्धि से प्रबल है तो वो समझ जाएगा ये तीनों एक। कोई कह रही थी कि गुरुदेव मालूम है, भगवान ने मेरा सारा काम कर दिया, ऐसा कोई काम नहीं था जो बचा हो। सब तो नहीं आया पर मेरा काम जरूर हो गया, कोई ना कोई आके कर गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।